हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। आज मैं फिर से गणित का रिवीजन क्लास लेके आई हूँ 9th का, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन से जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को हल्का हल्का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि क्या है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आज आप लोग का चैप्टर 2 है, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो बहुपद होता क्या है? तो चर और अचर से मिलकर बहुपद बनता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि चर क्या है। चर, इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, इन लोग का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। कुछ भी हो सकता है, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अचर क्या है। अचर, इसका वैल्यू जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे 2, 4, 3, 5 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? बहुपद। देखते हैं अब हम लोग किस टाइप का बहुपद होता है। और बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या हम लोग पिछली क्लास में जान चुके हैं, 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक रहता है, ठीक है। तो वो पूर्ण संख्या होता है और हमेशा धनात्मक होता है। तो बहुपद किस टाइप के होते हैं देखते हैं। 4x ये हमारा बहुपद है क्योंकि ये इसका घात 1 है। 2x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है, 1 है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। और क्या, 2x प्लस वाई ये हमारा बहुपद है, क्यों? तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है और चर और अचर से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये सब बहुपद हैं। और बहुपद कौन नहीं हो सकता है? जैसे हो गया x का पावर √2, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात, इसीलिए बहुपद नहीं है। x का पावर -1 प्लस y का पावर √2 ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग बहुपद के बारे में जान गए होंगे। बहुपद को घात के अनुसार 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हो गया 4x ये हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है। y ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद वैसी बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। x² प्लस 2x माइनस 8 ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या है। अब त्रिघात बहुपद ये क्या है? वैसी बहुपद जिसका घात 3 हो, ठीक है। तो जैसे में क्या हो गया, x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 5 ये हमारा त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है? 3 है। कभी कभी पूछता है कि बहुपद का घात क्या होगा। एक बहुपद दिया हुआ रहता है और उसमें पूछता है कि इसका घात क्या होगा। तो उस समय हम लोग का क्या रहता है उसमें कि जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद में वही उस बहुपद का घात होता है, ठीक है। जैसे अब एक बहुपद हो गया यहाँ पे y4 माइनस 3y³ माइनस 8y प्लस 8। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो 4, यही हमारा बहुपद का घात हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस में? यदि 64 का पावर x इक्वल टू 8 है तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप से बनेगा। 64 क्या है? किसका ये है? स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है ना, तो 64 8 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर का
पावर x बराबर 8। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 8, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 8। इसका पावर 2x, इसका पावर 1, और नीचे बेस जो है वो हम लोग का सेम है 8 और 8, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला मीन्स कि सिर्फ एक ही चर का बार बार यूज हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो दो चर है, एक x है और एक y है, दो चर, तो ये तो नहीं होगा। सी नंबर में क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें क्या है इसमें भी दो चर है, x है y है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर में क्या है 3, तो ये अचर है, तो ये भी नहीं होगा। बी नंबर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक चर वाले बहुपद, क्योंकि इसमें सिर्फ x है जो कि सिर्फ एक चर का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद का 2x प्लस 6 का शून्यक कौन है? ठीक है, तो हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है कि शून्यक कौन है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग px इक्वल टू 2x प्लस 6। जब भी शून्यक ज्ञात करना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग px को 0 के बराबर कर देते हैं, px बराबर 0। तो यहाँ पे px का मान क्या है 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा हम लोग का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का घात है, इसका घात पूछा है, तो इसका घात क्या होगा, सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान है। अगर px बराबर x माइनस 1 है तो p0 का मान क्या होगा, तो p0 का मान हम लोग कैसे करेंगे x के जगह पे 0 पुट करके, यानी कि p0 इक्वल टू, अब x के जगह पे 0 पुट करना है तो x के जगह पे यहाँ 0 -1, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए x क्यूब का गुणांक क्या है 2, x स्क्वायर का गुणांक क्या है -5, x का गुणांक क्या है यहाँ -1। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है -5, तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो x माइनस 1 से x 31 प्लस 1 में भाग देना है, तो ये दो मेथड से बनेगा, तो हम आपको इजी मेथड बताते हैं। पहले हम लोग x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 को अगर हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ये 1 जो है x इक्वल टू 1 वो हम लोग px में पुट करेंगे, यानी कि p1 बराबर हो जाएगा x का पावर 31, यानी 1 का पावर 31 प्लस 1, 1 का पावर कुछ भी रहे तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो जो p1 का वैल्यू आया वही शेषफल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 शेषफल। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है,
तो द्विपद बहुपद कौन है भाई, अब देखते हैं। ये हमारा क्या है 9x, ये क्या है द्विपद नहीं है, ये एक पद है, ठीक है। 9x जो है ऑप्शन नंबर बी वो एक पद है, तो ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 ए नंबर में, ये भी नहीं होगा, ये त्रिपद है। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 ये भी नहीं होगा, ये भी त्रिपद है। तो द्विपद कौन सा होगा 5x स्क्वायर माइनस 9x, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 14 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि या तो उसे जोड़ने या घटाने पे क्या है -9x है, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे -9x है और उसको गुना करने पे 14 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 14 को देखेंगे, 2 7 जा 14। अब 2 और 7 को क्या करें, जोड़े कि घटाएं, जिससे कि हमारा -9x आ जाए, और गुना करने पे तो ये 14 आएगा ही, ठीक है। तो 7 को अगर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5x आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 14, इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -9x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 14 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर में प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 14। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेते हैं तो क्या यहाँ पे बचता है x, यहाँ पे क्या बचेगा -7। अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x -7, ठीक है। तो क्या आता है x -7 इंटू x -2, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का पावर -q, 2 का पावर -q, तो इसका वैल्यू निकालना है। 2 का पावर -q दिया हुआ है, तो 2 के पावर -क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर क्यूब। जब भी यहाँ पे माइनस रहता है तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो 1/2 का पावर क्यूब मीन्स कि 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, तो क्या हो जाएगा 1/8। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक बहुपद है। अब हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन एक बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x का पावर -1 प्लस 4, तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4/x, तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो 4/x है उसको अगर हम ऊपर x को ले जाएंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी नंबर, 32x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4√x, तो ये भी नहीं है पूर्ण संख्या, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 2x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है इसमें सब, तो ये हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, px इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो मान लेते हैं एक एक ऑप्शन लेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है x+2, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा -2, यहाँ पे शून्यक 2 होना चाहिए, यहाँ क्या आया -2, तो ये नहीं होगा। बी नंबर में क्या है x -2, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा 2, तो यही हमारा शून्यक 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 5x का घात है। तो यहाँ पे फिर से पूछा है आपसे कि घात क्या है इसमें, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी घात होगी, बहुपद की घात होगी, ठीक है।
तो सबसे बड़ी जो पावर होगी वही बहुपद की घात होगी। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 हो तो p1 का मान है। तो अब हम लोग x के जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे x के जगह पे। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 7। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 7। अब 7 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 घटाओ 2। 12 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 10। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में x4 का गुणांक है। तो यहाँ पे तो x4 है ही नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि x4 का गुणांक 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू x4 0 ही हो जाएगा। तो x4 रहे या ना रहे उसका कोई मतलब नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर x प्लस 2 से हम लोग विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो x प्लस 2 को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। अब इस -2 को हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? p माइनस 2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -2 -2, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -4। 4 में से 4 गया तो 0। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के का एक गुणनखंड है। x माइनस 1 है तो k का मान क्या होगा? ठीक है, तो x माइनस 1 सेम पैटर्न, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 माइनस 9 प्लस के इक्वल टू 0। 1 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? -8 प्लस के इक्वल टू 0। फिर के इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर से -8 उधर जाएगा तो +8, यानी के बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड। अब -6 को हम लोग ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि उसको जोड़े या घटाए तो -x आए और गुना करें तो -6 आए। तो क्या होगा? 6 को देखते हैं, 2 3 जा 6। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर 3x और 2x में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा और गुना करेंगे तो क्या होगा? -6। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 3 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है? x माइनस 3 और x प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, x माइनस 3 और x प्लस 2। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।